हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2पाई क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन पोस्टपोन। क्लास 12 की बोर्ड एग्जामिनेशन पोस्टपोन कर दिए गए, बच्चों को बीच में फंसा दिया गया है। सो व्हाट टू डू नेक्स्ट, ठीक है, आपका अगला कदम क्या होना चाहिए, अगला स्टेप क्या होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई हमें तो बीच में फंसा दिया, पता नहीं एग्जाम होंगे भी कि नहीं होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आइए हम बात करते हैं, मैं आपको पूरी तरीके से यहाँ पे सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने दो टाइप की कैटेगरी बना रखी है स्टूडेंट्स की। टाइप ए जो होगा स्टूडेंट्स, जिसका पूरा सिलेबस प्रिपेयर्ड है, अच्छी तरीके से आपने प्रिपरेशन कर ली है, आप रिवीजन की तरफ कहीं ना कहीं अग्रसर थे, और जो 4 मई से आपके एग्जामिनेशन आने वाले थे उसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार थे। और जो बी कैटेगरी है आपकी नॉट प्रिपेयर्ड, यानी कि जिन बच्चों का अभी तक प्रिपेयर नहीं था। दोनों टाइप के बच्चों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए टाइप के स्टूडेंट, जिन्होंने अपने एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लिया था। तो देखो बच्चों, आपने अगर अपने एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लिया था, ठीक है, आप रिवीजन कर रहे थे, अब आपको ऐसा लग रहा है कि हम तो बीच में फंस गए, पता नहीं एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो एक बात पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, देखो आपका ना, आपने जो पढ़ाई करी है लग के पूरे साल भर, देखो नॉलेज बेटा वेस्ट आपका नहीं जाएगा पक्का, ठीक है। आप डिफरेंट टाइप के यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन लोगे, ठीक है, या आपने कुछ अपनी स्ट्रैटेजी बनाई होगी कि इन सारे कॉलेजेस में हमको एडमिशन लेना आगे चल के। तो आपको क्या लग रहा है कि आपने यहाँ पे जो पढ़ाई करी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, या कॉमर्स के जो भी बच्चे होंगे, आर्ट्स के जो भी बच्चे होंगे, ठीक है ना, तो क्या वो पढ़ाई आपकी ख़राब हो जाएगी? ख़राब नहीं होगी, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। नॉलेज कभी भी ख़राब नहीं होती है, पढ़ाई कभी भी ख़राब नहीं होती है, ठीक है ना। तो जितनी सारी चीज़ें आपने पढ़ी वो आपके काम ही आने वाली, तो कुछ भी वेस्ट नहीं, एग्ज़ाम हो और चाहे ना हो। आपको लग रहा होगा कि अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ तो मेरी तो मेहनत नहीं, ऐसा नहीं बच्चों, मेहनत आपकी बर्बाद नहीं होगी, ठीक है। अगर आपके अंदर दम है ना, तो वो चमक के आएगा। आने वाले 2 से 3 सालों में आपको पता चलेगा, वो चीज़ें चमक के आएंगी, ठीक है। वो आपको फ्यूचर में पता चल जाएगा खुद से, जो आपने मेहनत करी वो आपकी बर्बाद नहीं आएगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, पढ़ाई कभी ख़राब नहीं जाती है, ठीक है। अब क्या करें सर, हमने तो लगभग सारा सब कुछ पढ़ लिया है। तो अब आपको करना ये है कि आप देखिए बच्चों, दिन में थोड़ा सा शेड्यूल बनाइए, ठीक है ना। आप शेड्यूल ये बनाइए, आप देखिए कि क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट पे सर्च करिए कि जैसे अब मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, आपको बीएससी करना है, ठीक है, तो बीएससी के कौन से बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे कि बीएससी हम बीएचयू से कर सकते हैं, तो बीएचयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में आप सोचिए, ठीक है, उसकी स्ट्रैटेजी देखिए इंटरनेट पे। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो, और कहीं ना कहीं अगर आपने प्रिपरेशन करी हुई है, ठीक है ना, तो आपने कहीं ना कहीं रिड्यूस सिलेबस ही पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से पूरा तो नहीं पढ़ा होगा। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास टाइम है, ठीक है ना, तो आप क्या करो, जो चीज़ें आपने छोड़ दी 30% जो रिड्यूस हुआ है, उन टॉपिक्स को भी पढ़ना शुरू करिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आप कहीं ना कहीं, आप बोर्ड एग्जामिनेशन तो आपको चलिए होगा तो देना है, ठीक है ना, आपको आगे के बारे में भी सोचना है, और आगे जो भी एंट्रेंस एग्जाम आप दोगे उसमें कहीं ना कहीं पूरा सिलेबस आएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आपका एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड है, तो शायद आपने NCERT लगाई होगी पूरी, ठीक है ना, पूरी लगा ली होगी ऑब्वियसली, तो आपके पास यहाँ पे भी क्या बच गई होगी, NCERT एग्जाम्पलर बच गई होगी, है ना, ये बच गई होगी बुक। एग्जाम्पलर शायद ना लगाई हो बहुत सारे बच्चों ने, तो एक काम करो ना, NCERT एग्जाम्पलर लगाना शुरू करो। अब सर 1 या 2 महीने के बाद अगर एग्जाम हो गया हमारा, तो एग्जाम्पलर तब 2 महीने में तो नहीं लग पाएगी। हाँ भाई सही बात है, नहीं लग पाएगी, तो एक काम करो ना, जिन भी चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा है उसका एग्जाम्पलर लगाना शुरू करो, ठीक है ना। आप बोर्ड एग्जामिनेशन में देखो कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आ रहा है, जिन भी चैप्टर्स का वेटेज ज़्यादा है उसका NCERT एग्जाम है, साइंस वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, उसका NCERT एग्जाम्पलर आप लगाना शुरू करो, ठीक है ना। बिकॉज अब सर NCERT एग्जाम्पलर क्यों बता रहे हैं, ठीक है, देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर करके जाते हैं, आप लोग नहीं लगाते हो, उसको आप लगाइए, ठीक है ना, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी फायदा करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको परेशान नहीं होना है। अब आने वाले 1 साल तक आपको पढ़ते ही जाना है भाई, कोई एग्जाम तो निकालोगे, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो लोगे ना, तो बस पढ़ाई अभी से स्टार्ट करो। एग्जाम हो ना हो उससे क्या मैटर करता है ना, उससे आपका ज़्यादा लेना देना देखिए होना नहीं चाहिए। बेवजह का आप यहाँ पे टेंशन ले रहे हो। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं स्मूथली, इंटरनेट है आजकल सबके पास, मैं तो स्मूथली आराम से बैठ के एकदम कूल होकर आगे की सोचता, हाँ भाई आगे क्या करना। हाँ, जब वो बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस कर देंगे तो मैं क्या करूँगा, जब भी अनाउंस करेंगे तो ऑब्वियसली हमें 15 to 16 डेज तो मिलेंगे ही, तो हम क्या करेंगे, अपना रिवीजन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। बाकी अब मैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में देखूंगा कि अब मेरे को कौन कौन सा करियर ऑप्शन हो सकता है, कहाँ कहाँ मैं जा सकता हूँ, ठीक है, कैसे कैसे मैं एग्जाम्स की आगे तैयारी कर सकता हूँ, ठीक है। आगे मैं सोच सकता हूँ मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या कर सकता हूँ, ठीक है, या मैं रिसर्च में जा सकता हूँ अगर मैं साइंस का बच्चा हूँ। तो ये सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। अब इसकी लड़ाई आप खत्म करिए कि बोर्ड एग्जामिनेशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है ना। तो अब आप एक्स्ट्रा पढ़ना शुरू करो, अगर आपकी तैयारी लगभग हो गई थी, ठीक है ना।
तो ये चीज़ें हैं बस। अगर आपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लास्ट 5 ईयर्स के पेपर लगाए थे, तैयारी करी होगी तो लगाए होंगे, नहीं लगाए तो लगाओ, अभी पूरी तैयारी नहीं है, ठीक है ना। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के लास्ट 5 ईयर्स के आपने पेपर लगाए होंगे, ठीक है, आप 2 ईयर्स के और लगा लीजिए, तो आपका टाइम निकल जाएगा, कुछ सीखने को ही आपको मिलेगा। मैंने एग्जाम्पलर का भी आपको ऑप्शन दिया है, क्योंकि ये जो समस्या है ये साइंस वाले बच्चों के सामने बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बहुत ही वो सिलेबस कैसा है साइंस का मैं समझ रहा हूँ आपका, ठीक है ना, बहुत परेशान करने वाला सिलेबस है, तो आपको टेंशन हो रही होगी। तो आप बिल्कुल मत परेशान हो, आगे के ऑप्शंस देखना अब आप शुरू कर दीजिए बस। और याद रखिएगा बच्चों, आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी, एग्ज़ाम हो चाहे ना हो, ठीक है ना। आपने जो मेहनत करी है वो निखर के आएगा, वो पॉलिश होके आगे आएगा, तो बिल्कुल भी मत परेशान हो, ठीक है। आगे के ऑप्शंस देखो, ये टाइप ए के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बात बताई। टाइप बी स्टूडेंट्स नॉट प्रिपेयर्ड, जिन्होंने तैयारी नहीं करी, आइए उनकी बात करते हैं। तो भाइयों बहनों, अब आप लोग जाग जाइए, ठीक है। देखो भगवान कितने सारे अवसर दे रहे हैं, एक बार आपने तैयारी नहीं करी, मतलब स्कूल्स वगैरह नहीं चले या कोचिंग्स वगैरह नहीं मिली, जो भी आप डिस्टर्ब रहे जिस भी तरीके से कोविड की वजह से, ठीक है ना, तो आपने नहीं तैयारी करी, तो बच्चों देखो आगे भी तो आपको पढ़ाई करनी है ना। अब भगवान ने आपको दूसरा अवसर दिया है, दूसरा मौका दिया है। कहीं ना कहीं लास्ट टाइम पोस्टपोन किया गया था, ठीक है ना, मतलब न्यू डेट आई आपकी, देखा आपने, कहीं ना कहीं मार्च में बोर्ड एग्जामिनेशन या फेब के एंड में स्टार्ट हो जाते, तो मई में आपको मौका दिया गया। अब आपको बोला है कि आगे लिया जाएगा एग्जामिनेशन, है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको 2 महीने का और टाइम मिल गया है। तो आपने अगर कुछ तैयार नहीं किया है तो अब मत आप सोते रहिए, अब तो तैयार करिए। देखिए लग के तैयार करिए बच्चों, तैयार ही नहीं करना है, सिर्फ लग के तैयार करना है, ऐसा नहीं कि बस तैयार करना है, ठीक है ना, पासिंग के लिए नहीं, पूरा अच्छी तरीके से अपना बेस्ट दे के आप प्रिपरेशन तैयार करो। यहाँ पे कुछ बच्चे मेरे से सवाल कर सकते हैं कि सर बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुए तो इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से नंबर मिल जाएंगे, तो मैं क्यों प्रिपेयर करूं। देखो बेटा एक बात बताएं, सुनो, क्लास 12th की पढ़ाई है, आप किसी भी स्ट्रीम में हो, नहीं पढ़ोगे ना, आगे के आने वाले जो 3-4 साल हैं, ठीक है, आपको कांटे की तरह ऐसे ऐसे चुभेगा, कांटे की तरह चुभेगा, ठीक है ना। इसलिए आपको आपके जो भी सब्जेक्ट्स हों, और खासकर अगर आप साइंस स्ट्रीम में हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ले रखा है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले रखा है, और आपने भी सीरियसली पढ़ाई नहीं करी है, तो प्लीज़ पढ़ना शुरू कर दीजिए, बिकॉज आपको अपने ही सब्जेक्ट्स तो आगे लेके चलने होंगे, है ना भाई। आप ग्रेजुएशन में भी आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, तो आपको इसके बेसिक्स तो पता होने चाहिए ना। तो फिर से आपको, तो आपके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यार, कि अभी तक आप अगर सो रहे थे, आपने देखा होगा कि 4th ऑफ मे, मैं बहुत सारे बच्चों से यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि 4th ऑफ मे से अगर एग्जाम हो जाते, तो मेरे ख्याल से मैं 12th के साइंस के बच्चों की खासकर बात कर रहा हूँ, 4th ऑफ मे से बच्चों अगर एग्जाम हो जाते, तो शायद कहीं ना कहीं किसी का फिजिक्स नहीं तैयार था, किसी को केमिस्ट्री में डर लग रहा था, किसी का ऑर्गेनिक नहीं तैयार था, किसी का मैथमेटिक्स में कैलकुलस पे कॉन्फिडेंस नहीं था, किसी को प्रोबेबिलिटी नहीं आता था, किसी को 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री नहीं हिल रहा था ना ऐसा। तो भगवान ने मौका दिया है, तो आप क्यों इतना वो कर रहे हो, मतलब आपको तो परेशानी नहीं होना चाहिए टाइप बी के स्टूडेंट्स को, हाँ, कि एग्जाम नहीं होंगे या पोस्टपोन हो गए, क्यों हो गए, हमें फंसा के रख दिया। आपके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यार। और सुनो भैया, पढ़ना तो पड़ेगा, भाइयों बहनों जो भी देख रहे हैं, पढ़ना तो पड़ेगा, तो पढ़ लो यार, कम से कम थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। ग्रेजुएशन भी तो करोगे ना, ऐसा तो है नहीं कि 12th के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, ठीक है। तो आशा करते हैं दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। कोई और भी अगर आपके सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को पूछो, मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। एक चीज़ और, बिल्कुल मत परेशान होइए, ठीक है, ये सब ना कागज़ के टुकड़े हैं, आपका मतलब जो सर्टिफिकेट बनेगा या मार्कशीट होंगे, ये सब कागज़ के टुकड़े हैं भाई, आपकी नॉलेज ही बाद में काम आएगी, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी क्या होता है कि किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते होंगे और वहाँ हमें एडमिशन नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारे थोड़े से परसेंटेज इधर उधर हो सकते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दें, जो बच्चे प्रिपेयर्ड हैं वो सोच रहे हैं कि हमारे परसेंटेज अगर मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुए तो हमारे परसेंटेज कहीं हमारे 90 आने थे 80 ना आ जाए, कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए, है ना। तो देखो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, और मेरा जहाँ तक मानना है, ठीक है, मेरा जहाँ तक मानना है, देखो गवर्नमेंट भी इतनी समझदार है, और जो टीचर्स भी आपको मतलब स्कूल में जो मार्क्स भेजेंगे CBSE को, ठीक है, तो देखो बच्चों मार्क्स आपको ठीक ठाक दिया जाएगा, मतलब आपके कहीं ना कहीं अगर कम आ रहे होंगे आपको ज़्यादा ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा मिले, मतलब ज़्यादा आपकी मिलने के चांस थे, कम होने के चांसेस बहुत कम है, उसके लिए आप परेशान ना हो, ठीक है ना। अगर आपके कहीं ना कहीं 90 आने थे ना, तो आपको 92 दिया जाएगा, 90 से आपको 80 पहुँचाने के बहुत कम चांसेस है, ठीक है। हाँ वो अलग बात है, स्कूल में टीचर वगैरह से लड़ाई करी हो आपने कभी, यहाँ तो मार्क्स आपको मिल जाएंगे, आप उसके लिए परेशान ना होइए, अगर बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं भी होते हैं तो, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखिए, आजकल थोड़ा सा माहौल भी सही नहीं चल रहा है कोविड का, ठीक है। तो सुरक्षित रहें, घर पे रहें और पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।